आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। 26 नवंबर तालकटोरा स्टेडियम। हम लोग पूरे देश के अंदर हमने अपने लोगों से आह्वान किया है कि संविधान दिवस है और ये हमारे लिए एक पर्व है, त्योहार है, जिसको पूरे हर्षोल्लास के साथ में पूरे देश के लोग, संविधान को मानने वाले लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग इसको मनाते हैं। संविधान रक्षक एक हमने कैंपेन पूरे देश में शुरू किया, जिसमें लगभग 3.5 लाख हमने संविधान रक्षक एनरोल किए हैं और हमने सभी लोगों को बोला कि अपने अपने जिला के अंदर, अपने अपने गांव के अंदर संविधान दिवस के उपलक्ष्य के अंदर सब लोग वहां पर इस त्योहार को मनाएं, संविधान के ऊपर चर्चा करें। कांग्रेस पार्टी आज बहुजन विचारधारा के ऊपर काम करती है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी वर्ग के लोगों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी भागीदारी के लिए हमारे जननायक राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज उनका पूरा ध्यान उस तरफ केंद्रित है। हम लोगों ने भी 26 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में इसी तरीके का एक कार्यक्रम किया, जिसके अंदर हमने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों को, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स को उसके अंदर आमंत्रित किया है कि हम लोग एक इस त्योहार के साथ मनाने के साथ साथ में हम लोग इसके संविधान के ऊपर चर्चा भी करें कि आज देश में आरएसएस, बीजेपी संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को किस तरीके से गुलाम बनाकर राज करना चाहते हैं। पूरे देश में हम लोगों ने देखा कि रोजाना संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आक्रमण करके वहां पर जो प्रजातंत्र की जो मेन आइडियोलॉजी थी संविधान के अंदर, उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं ये लोग, आरएसएस के और बीजेपी के लोग। तो संविधान रक्षक के रूप में हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि देश का प्रजातंत्र बचे, देश में संविधान बचे, देश के इस संविधान में जो आरक्षण है वो सुरक्षित रहे। जो अत्याचार महिलाओं के ऊपर हो रहा है, किसानों के ऊपर हो रहा है, नौजवानों के ऊपर अत्याचार पूरे देश में जो देखने को मिल रहा है, धर्म की राजनीति कर कर जो आरएसएस, बीजेपी एक समाज के अंदर और इस देश के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं, उससे सावधान रहने के लिए हम लोगों को आह्वान करेंगे। उसके बाद 60 दिन का एक कार्यक्रम पूरे देश में हम लोग चलाने जा रहे हैं 26 नवंबर से 26 जनवरी तक, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सामूहिक रूप से आयोजन करेंगे कार्यक्रमों का, जहाँ पर लोगों को जोड़ने का काम, सिविल सोसाइटी के लोगों को जोड़ने का काम, और वहाँ पर संविधान का जो प्रारूप था उसके ऊपर जो आक्रमण आरएसएस, बीजेपी कर रही है, उससे किस तरीके से बचा जाए और उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, उसके ऊपर हम लोग कार्यक्रम करेंगे। सर ये कार्यक्रम ये गांव लेवल तक भी पहुंचेगा, विलेज लेवल तक? गांव के स्तर के ऊपर हम लोगों ने पूरे देश में ये जो संविधान रक्षक की हमारी कैंपेन है, जिसमें हमने 3.5 लाख सदस्य बनाए हैं, हम लोगों का टारगेट है कि उसको 16 लाख तक लेकर जाएं और हर गांव के ऊपर संविधान रक्षक ग्राम समिति बने। जहाँ पर शहर है वहाँ पर संविधान रक्षक वार्ड कमिटीज बने और वहाँ पर उन लोगों को जो संविधान को मानने वाले लोग हैं उनको इकट्ठा कर कर संविधान के ऊपर चर्चा, संविधान के ऊपर विभिन्न तरीके के कार्यक्रम कर कर लोगों को इसकी जानकारी देना कि संविधान किस लिए जरूरी है इस देश के अंदर, और ये देश में जो डेमोक्रेसी है वो संविधान ने दी है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को जीने का सम्मान के साथ में और स्वाभिमान के साथ जो अधिकार दिया है, उसको सुरक्षित रखने की हमारी जिम्मेदारी है। संविधान बचाना किससे? आरएसएस, बीजेपी और उस विचारधारा से जो इस देश के अंदर संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। मनुस्मृति की बात आरएसएस, बीजेपी के लोग करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आरएसएस, बीजेपी करती है। हिंदू राष्ट्र संविधान के अंदर
सिर्फ एक धर्म का कोई स्थान नहीं है संविधान के अंदर। यहाँ पर सभी धर्मों को इज्जत के साथ में, सम्मान के साथ में जीने का अधिकार संविधान ने दिया है। और हम इस पूरी जो स्ट्रक्चर है संविधान का, जो संदेश है संविधान का कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो बहुजन आबादी है, उसको कैसे सुरक्षित रखें। तो आज कांग्रेस पार्टी भी बहुजन विचारधारा के ऊपर काम कर रही है, और हम उस बहुजन विचारधारा को, जो 85% जिसकी बात राहुल गांधी जी करते हैं, राहुल गांधी जी आज ये बात करते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हम लोगों का एक ये भी संकल्प लेना है उस दिन कि हम कास्ट सेंसेस पूरे देश के अंदर करवाएंगे, जिसकी एक अच्छी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर हम लोगों ने कास्ट सेंसेस शुरू किया है। और इस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग कास्ट सेंसेस को रोक कर बैठे हैं। पिछले कई सालों से जो हमारी मांग है कि कास्ट सेंसेस होना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने आंखें बंद की हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का फैसला है, राहुल गांधी जी ने इसको अपने जीवन का मिशन माना है कि हम कास्ट सेंसेस करवा के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कास्ट सेंसस से जातिवाद बढ़ेगा। देखिए, जातिवाद बढ़ाने का काम आरएसएस और बीजेपी का है। धर्म का विभाजन करके धर्म की राजनीति करने का काम आरएसएस, बीजेपी का है। कांग्रेस पार्टी तभी बहुजन आइडियोलॉजी पे काम कर रही है कि जहां पर सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, उन सब लोगों को जोड़कर उनके अधिकार दिलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस पहचान खत्म करना चाहती है, आदिवासी को वनवासी कहकर उसकी पहचान को खत्म करना चाहते हैं। सर, आप जोड़ने की बात कर रहे हैं लेकिन सत्ता पक्ष तोड़ने की बात कर रहा है। यही फर्क है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, कांग्रेस पार्टी पूरे समाज को, देश को जोड़ने का काम करती है। आरएसएस, बीजेपी समाज को तोड़ने का काम करती है। और समाज और ये देश अगर जुड़ सकता है तो संविधान के माध्यम से जुड़ सकता है, मनुस्मृति के माध्यम से नहीं जुड़ सकता। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।